एक बार का जिक्र है कि सिंड्रेला जो शादी के बाद शहजादे के साथ महल में अपनी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही थी, दिन भर अपनी शहजादी की जिम्मेदारियां निभाती और शाम को महल के बाग में बैठकर सुकून के लम्हात गुजारती। एक दिन जब वो बाग में बैठकर चाय पी रही थी तो अचानक एक शरारती बंदर कहीं से छलांग लगा कर आया और सीधा सिंड्रेला के चाय की मेज़ पर जा बैठा। सिंड्रेला ने हैरानी से बंदर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? बंदर ने एक शरारती मुस्कुराहट दी और फौरन सिंड्रेला का चाय का कप उठा लिया। सिंड्रेला हंसते हुए बोली, अरे ये तो मेरी चाय है। लेकिन बंदर ने मज़े से चाय पीकर कप वापस रख दिया। ये शरारती बंदर, जिसका नाम चंपू था, महल के पीछे जंगल से आया था और इस दिन इसका इरादा था कि महल में कुछ हंगामा मचाएगा। सिंड्रेला को बंदर की शरारतों पर बहुत हंसी आई, लेकिन चंपू तो कुछ ज़्यादा ही मस्त हो रहा था। चंपू ने अचानक सिंड्रेला के जूते लेकर भागने की कोशिश की। अरे मेरा जूता कहाँ ले जा रहे हो? सिंड्रेला ने हंसते हुए कहा। चंपू ने एक जूता लेकर दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी लंबी छलांग नहीं लगा सका और नीचे गिर गया। सिंड्रेला ने इसके पीछे दौड़ लगाई और ये पूरा मंजर देखकर महल के तमाम मुलाजमीन हैरान हो गए कि शहजादी, जो हमेशा संजीदा और महज़ब नजर आती थी, एक बंदर के पीछे भाग रही है। बाग में सब लोग हंसने लगे। आखिरकार चंपू एक छोटे से तालाब के पास जाकर रुक गया, जहां इसने सिंड्रेला का जूता पानी में फेंकने का इरादा किया। लेकिन सिंड्रेला ने फौरन अपनी चालाकी से एक सेब निकाला और चंपू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, देखो, तुम्हें मेरा जूता चाहिए या ये मज़ेदार सेब? चंपू ने जूते की तरफ देखा, फिर सेब की तरफ और फिर फौरन सेब पकड़कर मज़े से खाने लगा। सिंड्रेला ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए जूता वापस ले लिया और हंसते हुए कहा, तुम तो बहुत शरारती हो और शायद तुम्हें थोड़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है। आओ, मैं तुम्हें कुछ खाने को और देती हूँ। सिंड्रेला ने चंपू को कुछ मज़ेदार फल दिए और वो दोनों महल के बाग में बैठकर खूब हंसे और खेलते रहे। चंपू का दिल महल में इतना लग गया कि वो अक्सर सिंड्रेला के पास आता रहा और दोनों की एक ख़ास दोस्ती हो गई। महल के लोग भी अब चंपू की शरारतों के आदी हो गए थे और हर कोई इसे देखकर मुस्कुराता था। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि दोस्ती चाहे इंसानों के साथ हो या जानवरों के साथ, मोहब्बत और हंसी हमेशा ज़िंदगी को खुशगवार बनाती है।